नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दानी राजा और खजाने का चोर। दानी राजा और खजाने का चोर, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन सुनीता कालेवार। जयनगर का राजा अजीत बहुत ही घमंडी व हर समय आमोद प्रमोद व राग रंग में डूबा रहने वाला था। वह हर समय चाटुकारों से घिरा मौज मस्ती में डूबा रहता था। प्रजा की उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसे एक शौक और था। जो भी उसके दरबार में धन की सहायता मांगने आता, उसे वह दिल खोलकर धन देता। ऐसा वह दया के वशीभूत होकर नहीं करता था, बल्कि यह समझता था कि ऐसे दान के द्वारा उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। धन देते समय वह इस बात का भी ख्याल नहीं रखता था कि सहायता मांगने वाला कुपात्र है या सुपात्र। एक दिन खजाने की खजांची ने आकर उससे कहा, महाराज, खजाना लगभग आधा खाली हो चुका है, लेकिन यह हुआ कैसे? क्षमा करें महाराज, यह सब समय असमय आपकी दान देने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। तब क्या किया जाए? खाली खजाने को पुनः कैसे भरा जाए? राजा अजीत सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में खजाने को भरने का कोई उपाय नहीं आया, तो उसने खजांची से कहा, इस समय तुम जाओ, हम शीघ्र ही खजाने को भरने का कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है महाराज। खजांची के जाने के बाद अजीत ने प्रधानमंत्री प्रताप भानु को बुलवाया और उसे खजाने के खाली होने के बारे में बताने के पश्चात कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कोई ऐसा उपाय सुझाइए जिससे खजाना पुनः भर जाए। महाराज, मेरी समझ में तो इसका एक ही उपाय आ रहा है, वह मैं आपको बताता हूँ। कहते हुए प्रधानमंत्री प्रताप भानु ने वह उपाय राजा अजीत को बताया। प्रताप भानु के उपाय के बारे में सुनकर अजीत खुश हो उठा। वाह प्रधानमंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। इससे तो हल्दी लगेगी ना फिटकरी, और रंग भी चोखा होगा। हम ऐसा ही करेंगे। उसी दिन अजीत ने प्रताप भानु के कहने के अनुसार राज्य में मुनादी करवाई। सुनो सुनो सुनो, जयनगर के राजा अजीत का आदेश ध्यान से सुनो। राज्य के प्रत्येक नागरिक को वर्ष के अंत में जो कर खजाने में जमा करना पड़ता है, अब वही कर साल में एक बार जमा करने की अपेक्षा हर माह जमा कराना पड़ेगा। जो भी नागरिक ऐसा नहीं करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर नगरवासी घबरा गए। हमारी कमर तो पहले ही वार्षिक कर ने तोड़ रखी है, अब हर माह कर देने से तो हमारी जान ही निकल जाएगी। राजा अजीत खजाने का सारा धन तो अपने आमोद प्रमोद और दान देने में ही लुटा देते हैं, और खाली खजाने को हम गरीबों के खून पसीने से कमाए धन से भरना चाहते हैं। यह घोर अन्याय है। अब राजा अजीत का जुल्म और नहीं सहा जाता है। अब तो कुछ करना ही होगा। सब लोग सोच में डूब गए। तब कुछ सोचकर एक बूढ़े ने लोगों से कहा, एक ही रास्ता है। हम सबको राजा अजीत के कुल देवता के मंदिर में चलकर कुल देवता से राजा की शिकायत करनी चाहिए। अब वे ही हमें कोई राह दिखाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। तब सब लोग मिलकर नगर की सीमा पर बने कुल देवता के मंदिर में गए। कुल देवता, हम दुखियों की पुकार सुनो। कुल देवता, हमें दर्शन दो। कुल देवता, आज हम तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले ही पल सारे मंदिर में अलौकिक प्रकाश फैल गया और उसमें से साक्षात कुल देवता प्रकट हुए। जयनगर के निवासियों, ऐसा तुम पर क्या दुख आ पड़ा है जो तुम सब हमारी शरण में आए हो? कुल देवता, आपके कुल के राजा अजीत के हम पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके अत्याचारों से घबराकर आज हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करें कुल देवता। तब जयनगर के निवासियों ने अपना दुखड़ा विस्तार पूर्वक कुल देवता को बताया। लोगों से सारी बात जानकर कुल देवता ने ठंडी सांस खींचते हुए उनसे कहा, हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि राजा अजीत अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए अब वह समय आ पहुंचा है जब उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, हम शीघ्र ही राजा अजीत को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब हमें आप ही का तो सहारा है कुल देवता। कुल देवता के अदृश्य होने के पश्चात सब लोग वहां से लौट आए। इस घटना के तीसरे दिन जब राजा अजीत अकेला आखेट खेलकर जयनगर वापस लौट रहा था, तो कुल देवता एक ऋषि का रूप धरकर उसके सामने प्रकट हुए। अलख निरंजन, कहिए ऋषिवर,
आप हमसे क्या चाहते हैं? राजा की जय हो। हमारा नाम सुदीर्थ ऋषि है। हमने सुना है कि आप दानवीर कर्ण की तरह ही दानी राजा हैं। आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। ऋषिवर, आपने सही सुना है। संसार में इस समय हम जैसा दानी और कोई दूसरा नहीं है। राजन, भगवान आपका भला करे। आज आप मुझे भी कुछ देते जाइए। ऋषिवर, इस समय मैं आखेट करके अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। वहाँ चलकर कुछ देर आराम करना। तब आप वहाँ जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। नहीं राजन, साधु फकीर तो मनमौजी होते हैं। उनका भला क्या ठिकाना। आप मुझे इसी समय कुछ देकर जाइए। ऋषि की बात सुनकर कुछ सोचने के पश्चात अजीत ने उनसे कहा, ठीक है, आप बताइए तो सही, इस समय मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सुनिए महाराज, मुझे छोटा मोटा दान नहीं चाहिए। मैं 5 वर्ष के लिए आपसे आपका राज्य लेना चाहता हूँ। क्या? अजीत हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा। लगता है ये ऋषि 5 वर्ष के लिए मुझसे मेरा राज्य मांगकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। मेरे राज्य का भला ये क्या करेंगे? अतः मुझे इनकी मांग मानकर इन पर अपनी दानशीलता की धाक जमा लेनी चाहिए। यह सोचकर अजीत ने ऋषि से कहा, ठीक है ऋषिवर, हम आपको अपना राज्य देने के लिए तैयार हैं। ओह, जैसा हमने आपके बारे में सुना था, आप तो वैसे ही निकले महाराज। इतना कहकर ऋषि वहां से आगे बढ़ गए। उन्हें जाता हुआ देखकर अजीत सोचने लगा, मैं ना कहता था कि ऋषिवर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब ये नगर नगर जाकर मेरी दानशीलता की लोगों से बढ़ाई करेंगे। जब ऋषि उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो वह भी अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह अपने राज्य की सीमा के समीप पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही ऋषि हैं अभी कुछ देर पहले जिन्होंने पूरे 5 वर्ष के लिए हमसे हमारा राज्य दान में मांगा था। इनके साथ हमारे सैनिक क्यों खड़े हुए हैं? जैसे ही अजीत उन लोगों के समीप पहुंचा, खबरदार राजन, एक पग भी जयनगर की सीमा में नहीं रखना। ऋषि की बात सुनकर राजा अजीत बोला, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अजीत, क्या तुम भूल गए हो कि अभी कुछ देर पहले ही तुम अपना राज्य 5 वर्ष के लिए हमें दे चुके हो? यह सुनकर अजीत चौंका। ओह, यह ऋषि तो सचमुच ही हमारे राज्य पर अपना कब्जा जमाने की सोच रहा है। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अतः वह चौंकने का अभिनय करता हुआ ऋषि से बोला, ऋषिवर, माना कि आप हमारे पूज्य हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका गलत उपयोग करने लगे। आप सन्यासी होकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने आपको कब 5 वर्ष के लिए अपना राज्य देने के लिए कहा था? अजीत, तुम वचन दे चुके हो। अब तुम्हें 5 वर्ष के लिए यह राज्य छोड़ना ही होगा। अब इस राज्य के राजा तुम नहीं, हम हैं। आज से यहाँ पर हमारा आदेश चलेगा। अच्छा, जरा हम भी तो देखें कि हमारे सैनिक हमारा हुक्म मानते हैं या आपका हुक्म मानते हैं। कहते हुए अजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस पाखंडी ऋषि को इसी समय गिरफ्तार कर लो। अजीत के आदेश का सैनिकों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर वह क्रोध से चिल्लाया, नमक हरामो, तुम हमारा आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? क्षमा करें महाराज, आज से हमारे राजा आप नहीं बल्कि सुदीर्थ ऋषि हैं। अब हम अपने नए राजा का ही आदेश मानेंगे। ओह, तुम लोगों की यह मजाल! हम अभी राजमहल में जाकर तुम सभी सैनिकों की बर्खास्ती का आदेश जारी करते हैं। कहकर अजीत ने जैसे ही अपना घोड़ा आगे की ओर बढ़ाया, ओह, यह अग्नि रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? अजीत ने हक बकाकर अपने घोड़े की लगाम खींच ली। तब सुधीर ऋषि ने उससे कहा, अजीत, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। अगर तुम जबरन जयनगर में प्रवेश करोगे तो इस अग्नि रेखा में जलकर भस्म हो जाओगे। ओह, घबराओ मत अजीत, यह राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हमने तुमसे केवल 5 वर्ष के लिए तुम्हारे राज्य को लिया है। 5 वर्ष बाद हम तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप देंगे। अजीत ने सोचा, अब तो 5 वर्ष के लिए जयनगर छोड़ने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। यह सोचकर उसने सुधीर ऋषि से कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं 5 वर्ष के लिए जयनगर का राज्य आपको सौंपता हूँ, लेकिन मुझे एक बार तो जयनगर के राजमहल में जाने का मौका दे दीजिए।
राजमहल में तुम क्यों जाना चाहते हो? ऋषिवर, राजमहल में हमारी महारानी चंपा व पुत्र सुजीत सिंह है। अपने साथ मैं उन्हें भी 5 वर्ष के लिए जयनगर से ले जाना चाहता हूँ। राजा अजीत, 5 वर्ष के लिए राज्य का त्याग तुमने किया है, तुम्हारे परिवार ने नहीं। इसलिए अपने परिवार को राजमहल में ही रहने दो। मैं उनके सम्मान व सुख सुविधा का पूरे 5 वर्ष तक पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। यह तो और भी अच्छा हुआ ऋषिवर, आपने मुझे परिवार की चिंता से मुक्त कर दिया। सुदीर्घ ऋषि से इतना कहकर अजीत सिंह निराश मन सिर झुकाकर वहां से चल दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया। अरे! दूसरे ही पल घोड़े ने उसे उछालकर पृथ्वी पर पटक दिया। तत्पश्चात अजीत को भूमि पर पड़ा छोड़कर घोड़ा वहां से दौड़ पड़ा। ओह! बुरे वक्त में हमारा प्यारा घोड़ा भी हमारा साथ छोड़ बैठा। अब आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। सोचकर अजीत पृथ्वी से उठा और वस्त्र झाड़कर आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। बड़ा ही सुंदर स्थान है, पानी पीकर क्यों न थोड़ी देर रुककर यहाँ विश्राम कर लूं। पहले अजीत ने कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझाई, फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेटकर अभी उसने आंखें मूंदी ही थी कि किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। लगता है कहीं पर कोई स्त्री रो रही है, लेकिन इस वीराने में भला किसी स्त्री का क्या काम? उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो एक दिशा की ओर देखकर चौंक पड़ा। ओह, तो यही युवती रो रही थी। इसके पास जाकर मुझे इसके रुदन का कारण जानना चाहिए। वह उस युवती के पास पहुंचा। तुम कौन हो और इस वीराने में बैठी हुई क्यों रो रही हो? उसकी आवाज सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। अजीत के पुनः पूछने पर युवती ने उसे बताया, मैं हरिपुर राज्य की राजकुमारी हरितिमा हूँ। शत्रु ने हमारे राज्य पर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध में मेरे पिता और भाई मारे गए। माँ पहले ही मर चुकी थी। मैं किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाई हूँ। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कहकर वह फिर रोने लगी। उसे पुनः रोता देखकर अजीत ने उससे कहा, राजकुमारी हरितिमा, रो नहीं। जिस प्रकार वक्त की मार के कारण इस समय तुम इस संसार में अकेली रह गई हो, उसी प्रकार इस समय मैं भी अकेला हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। हम दोनों मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर लेंगे। क्या आप मुझे संरक्षण देंगे? क्यों नहीं, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। ओह, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो जल्दी से उठो, रात्रि होने से पहले ही हमें इस जंगल को पार कर लेना चाहिए। पथिक, तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कौन सी बात राजकुमारी? जिस दिन भी आप मुझे स्पर्श कर लेंगे, उसी दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी उठ खड़ी हुई। फिर दोनों वहां से चल पड़े। उसके साथ चलते हुए विलासी प्रवृत्ति का अजीत सोच रहा था, मुझे राजकुमारी हरितिमा का साथ मिल गया है। यह बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार मैं कम से कम प्रतिदिन राजकुमारी के रूप के दर्शन तो कर सकूंगा। जल्दी ही दोनों ने जंगल को पार कर लिया और एक नदी के तट पर जा पहुंचे। हरितिमा ने अजीत से कहा, बड़ा ही सुंदर स्थान है, क्यों ना हम दोनों यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। मुझे भी यह स्थान बहुत पसंद आया है। तब उन दोनों ने उस स्थान पर एक झोपड़ी का निर्माण किया और उसमें रहने लगे। दूसरे दिन ही हरितिमा ने अजीत से कहा, पथिक, तुमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। तो सुनो हरितिमा, मैं जयनगर का राजा अजीत सिंह हूँ। अपनी मूर्खता के कारण मैं अपना राज्य 5 वर्ष के लिए एक ऋषि को दे चुका हूँ। कहते हुए अजीत ने हरितिमा को अपना पूर्ण परिचय दिया। उसके बारे में जानकर हरितिमा ने अपने आंचल में बंधी एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसे अजीत की ओर बढ़ाती हुई बोली, अजीत, अब ना मैं राजकुमारी हूँ और ना तुम राजा। लो, मेरे पास ये एक स्वर्ण मुद्रा है। इससे तुम कोई रोजगार करने का प्रयत्न करो ताकि हम दोनों की जीविका चल सके। इस मुद्रा से भला मैं क्या रोजगार करूंगा हरितिमा? उसके बारे में भी
मैं तुम्हें बताऊंगी अजीत। इस नदी के पास जंगल की लकड़ियां बहुत मशहूर हैं और बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं। तुम इस मुद्रा से एक बढ़िया सी कुल्हाड़ी खरीद लाओ और जंगल से लकड़ी काट कर नगर में बेचने का कार्य प्रारंभ करो। इस कार्य में तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है हरितिमा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, कहकर अजीत ने हरितिमा से स्वर्ण मुद्रा ले ली और उस स्वर्ण मुद्रा को बेचकर एक कुल्हाड़ी खरीद ली। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इतना निकृष्ट कार्य भी करना पड़ेगा। अब अजीत प्रतिदिन लकड़ी काटने जंगल में जाता, अच्छी अच्छी लकड़ियों को काटकर उनका गट्ठर बनाता और जाकर उन लकड़ियों को नगर में बेच आता। मैं इन लकड़ियों के दाम 10 आने दूंगा। ठीक है भाई, तुम 10 आने ही दे दो। इस प्रकार मेहनत मजदूरी करके अजीत अपना और हरितिमा का पेट पालने लगा। दिन भर कठिन परिश्रम करके जब अजीत रात को झोपड़ी के बाहर लेटता तो सोचता, ओह कैसे वीराने में पड़ा हुआ हूँ। जयनगर के राजमहल में होता तो इस समय विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद में डूबा हुआ होता। जब जब वह हरितिमा को देखता तो सोचता, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतनी सुंदर युवती के पास रहते हुए भी मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता, तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस प्रकार उन दोनों को वहां रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच परिश्रम करके अजीत ने काफी धन जमा कर लिया था। एक रात्रि को जब वह झोपड़ी के बाहर लेटा हुआ था तो हरितिमा से अब दूर नहीं रहा जाता, मुझे उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। मुझे इसी समय हरितिमा के पास जाकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहिए। यह सोचकर वह उठा और झोपड़ी में पहुंचा। हरितिमा कैसी सुख की नींद सोई हुई है, इसे क्या पता कि इस समय मेरी मनोदशा कैसी विचित्र हो रही है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।